हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो वीडियो है अबाउट द इनर यूनियन, बहुत सुना है आपने ये टर्म इनर यूनियन, और हमारी डीएफ ने इस वीडियो को बहुत ही खूबसूरती से बताया है। तो पूरा एंड तक देखिए और सबसे पहले आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपने बहुत सारी जगह सुना होगा DMDF बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हालांकि जो ओरिजिनल DMDF बैलेंसिंग है, ये जहाँ तक मैंने अभी देखा है, जो आगे जिन्होंने मेरा मेडिटेशन लिया है तो वो समझेंगे एग्जैक्टली DMDF बैलेंसिंग होता क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्टली DMDF बैलेंसिंग होता क्या है ये हमारी DF ने आज की वीडियो में बताया है। और जब तक कि आप प्रॉपर DMDF बैलेंसिंग नहीं करेंगे, इनर यूनियन पॉसिबल नहीं है। मैं कमेटी में देख रही हूँ थोड़ा सा गाइडेंस क्लियर नहीं है अबाउट द DMDF बैलेंसिंग। ठीक है, तो हाँ, इसी से कनेक्टेड आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं 9/11 या 11/9 हम कह सकते हैं, तो मेरा मन हुआ कि चलिए आप लोगों के लिए एक पितृपक्ष पे मेरी तरफ से डिस्काउंटेड इनर वर्क है। और अब तक सुबह से अब तक बहुत लोगों ने ले लिया है, और रात तक भी जिन लोगों को ये अभी न्यूज़ नहीं मिली है, मैंने कमेटी में डाला था, उन लोगों को अवेयर करने के लिए आप आज रात तक बस अब इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कल से डिस्काउंट मैं नहीं दे पाऊँगी। तो ये जो वीडियो है ये इतना पावरफुल है कि मुझे मन हुआ कि मैं एक जिस्ट बताऊँ। जब आप जिस्ट सुनोगे तो आपको पूरा वीडियो देखने का मन ही करेगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एक छोटे से बच्चे का, कि एक बच्चा जो होता है, कैसे हम पहले अपने ऑब्सेशन को, अपने सारे ब्लॉकेजेस को, सारे पेन्स को कैसे हील करें। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे कि आपने एक बाल गोपाल देखा है, एक बच्चा देखा है, उस बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार के दिखावे करने की। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि वो खड़ा हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर है तो क्या हुआ, या एक गरीब इंसान है तो ये नहीं कि वो उसको देख के मुस्कुराएगा नहीं। एक बच्चे के लिए हर एक इंसान सिमिलर है, सोल है, आत्मा है। उसको तो ये पता नहीं है कि वो किसको देख के मुस्कुराना चाहिए, किसको देख के रोना चाहिए। वो तो बस अपनी ट्रू सेल्फ में होता है, वो अपने ही, उससे किसी से भी द्वेष ईर्ष्या नहीं होती। एक बच्चे के लिए सब सिमिलर है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। वो तो बस अपनी ही मस्ती में मदमस्त होता है। ठीक है, सेल्फ लव में रहता है। जब उसे भूख लगती है तो उसे खाना खाना है, जब उसे नींद आ रही है तो उसे सोना है, जब उसका मन करता है वो हर एक अमीर गरीब हर इंसान को प्यार भरी निगाह से देखता है। तभी तो वो इतना हंसमुख मुस्कुराता भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भेद ही नहीं है, कोई द्वेष ईर्ष्या नफरत जलन कुछ भी नहीं है, कोई विकार ही नहीं है। एक बच्चे की तरह अगर हम जीने की प्रैक्टिस करने लग जाएं तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। भगवान भी कहते हैं कि अगर ज़िंदगी को जीना सीखना है तो एक बच्चा बन जाओ। तो इसी तरीके से एक ये हिंट है कि अगर आप सब एक बच्चा बन जाएं, अपने अंदर उस बच्चे को फिर से ले आएं जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एनलाइटमेंट, कि जहाँ पर उस बेबी के लिए कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी राइट नहीं, कुछ भी रॉन्ग नहीं। ठीक है ना, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। तो एक ये चीज़ है, ये जस्ट है जिसको हम समझेंगे हमारी DFs की। इसके बाद एग्जैक्टली DMDF बैलेंसिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको भी हम और डिटेल में समझेंगे और कैसे उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं ही बोलती रहूँगी तो आगे आप क्या करेंगे? चलिए सुनते हैं DF को। साथ ही साथ आपने कमेटी में हर जगह सुना है चक्रास करना चाहिए। चक्रास तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन हार्मोनाइजिंग योर चक्रा, क्या है ये हार्मोनाइजिंग चक्रा? बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने चक्रास कर लिया बट आपने चक्रास को हार्मोनाइज करना नहीं सीखा तो आपको जर्नी में प्रॉब्लम होती ही रहेगी, एंड ये आपके यूनियन को डिले करता है। एंड दिस इज़ द थिंग जो कि अब तक हमारे इंडियन ट्विन फ्लेम में कमेटी में कहीं पर नहीं बताया गया कि चक्रास को हार्मोनाइज कैसे करते हैं। जब तक आप हार्मोनाइज नहीं करोगे, हार्मोनियस यूनियन कैसे होगा? चलिए देखते हैं।
हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज का टॉपिक है फीलिंग इनर यूनियन एंड डीएम विद इन। ठीक है, हम अपने अंदर कैसे इनर यूनियन को फील करें, या अपने अंदर ही कैसे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पोलैरिटीज़ हमारी मर्ज हो रही है अगर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर की एनर्जीज मर्ज हो रही है। ठीक है, और अगर अंदर की एनर्जीज मर्ज नहीं हुई तो डेफिनेटली वो हमें हमारी आउटर रियलिटी में भी हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके साथ रिलेशनशिप में वही जो डिसहार्मनी है अंदर की वही रिफ्लेक्ट होती है। जो भी तकलीफ अंदर की एनर्जीज में हो रही है वही मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में बाहर दिखाई देती है। ठीक है, सो ये आज के टॉपिक में हम आज कवर करेंगे। और उसके पहले थोड़े से टिप्स फेस्टिव सीजन के लिए और अपनी सोलर एनर्जीज के अपडेट के लिए। ठीक है, सो अच्छा, इससे पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे हम फॉल्स एजेंडा या एलियन एजेंडा के ऊपर काफ़ी सारी अभी बातें करेंगे कि कैसे हमारी रियलिटी के हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को करप्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि धर्म को भी। और जब हम ये सारी बातें करेंगे, अगर आप जर्नी में एकदम अभी अभी नए आए हैं या आप अभी भी समझने की कोशिश करें कि ट्विन जर्नी क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, तो हो सकता है ये सारी बातें आपको थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक लगे या नहीं समझ पाए कि ये क्या बोल रहे हैं या इसका क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअल जर्नी से। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि जो भी मैम समझा रही है अगर इस टॉपिक पे, या फिर मैं या कोई भी डीएफ जो भी बोल रहे हैं, तो सिर्फ सुन के ले लीजिए। राइट टाइम आने पे वो आपकी सबकॉन्शियस से अपने आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये इट विल हेल्प यू इन हीलिंग एट लेटर स्टेजेस ऑल्सो। ठीक है, सो फेस्टिव सीजन, अच्छा सोलर एनर्जीज पे इफ़ यू रिमेंबर हमने पहले भी वीडियोस देखे हैं कि कैसे कोरोनल मास इजेक्शंस जो सीएमईज हैं, सन से अभी बहुत सारी रेज, बहुत सारे सीएमईज निकल के सोलर स्टॉर्म्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं, जिससे हमारे अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, शूमैन रेजोनेंस बढ़ रहा है। एंड कुछ टाइम अप्रैल में ये सोलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई थी, फिर कुछ टाइम कम हुई, एंड देन अगस्त मिड से लेके अभी तक अगेन फिर से सोलर एनर्जीज या जो सन की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इन फॉर्म ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। तो इसकी वजह से भी एक बहुत हाई लेवल ऑफ असेंशन सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं ऑन एंड ऑफ। ओके, एंड वन ऑफ द वेज, एंड साथ में पोर्टल एनर्जीज तो है ही। ठीक है, 8 की एनर्जीज हैं, अभी बहुत सारे 9 के एनर्जीज, इक्विनॉक्स पोर्टल्स आएंगे। सो जब भी ये पोर्टल्स ओपन होते हैं या सन हमारी तरफ एक सोलर स्टॉर्म भेजता है लाइट कोड्स के साथ, तो ऐसा समझिए कि जैसे हमें वैक्सीनेशन लगता है या एक इंजेक्शन लगता है, तो कुछ दिनों तक उसका असर हमारी बॉडी में रहता है कि बुखार होता है, पेन होता है, क्योंकि कई तरह के हमारे डीएनए में चेंजेस होते हैं उससे। ऐसे ही आप ऐसा समझ जाइए कि पोर्टल के एनर्जीज या सोलर एनर्जीज एक तरह के हीलिंग इंजेक्शन से लाइट कोड्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए फिर प्रोसेस होना शुरू होते हैं, जो बहुत तरह के टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी बॉडी से, बहुत सारी और हीलिंग एंड हायर नॉलेज इंजेक्ट कर रहे हैं हमें। ठीक है, सो दैट कैन बी अ लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट जो आपने पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस किया होगा। एंड साथ में ही जैसे कि हमें पता है कि गैलेक्टिक वॉर है, तो यहाँ से हमारी टीम, हमारी आर्मी बहुत सारी हीलिंग हमारे थ्रू भेज रही है, हमारे अंदर भेज रही है। वैसे ही जो अपोजिट टीम है वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करती रहती है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको समझ में आता है। एंड देन इवन साइकिक डिस्टर्बेंसेज, या जिसको हम साइकिक अटैक बोलते हैं, उस पर आई विल ट्राई टू शेयर अनदर वीडियो कि हमें कैसे समझ में आए कि क्या ये हमारे थॉट्स है या कोई बाहर की एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, और वो पैटर्न को तोड़े कैसे। वन ऑफ द बिगेस्ट वे इज अवेयरनेस में रह के। ठीक है, सो मोर ऑन दैट उस टॉपिक पे बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे फेस्टिव सीज़न के लिए, जैसे अभी हमारा गणेश चतुर्थी ख़त्म हुआ, धीरे धीरे अभी दुर्गा पूजा आएगी, फिर आपकी गुरु नानक जयंती, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, हर रिलीजन के फेस्टिवल्स अभी आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो फेस्टिवल्स हमें हमारी डिवाइन स्पिरिट को, डिवाइन एसेंस को, एक क्रिएशन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन जैसे हर तरह से जब बाकी चीज़ें करप्ट हुई, तो हमें हमारे धर्म से, हमारे डिवाइन से भी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जिस तरह से हम सेलिब्रेशंस करते हैं या होने चाहिए थे, उसे भी पूरी तरह से करप्ट किया गया। तो बहुत बार सेलिब्रेशन यानी भगवान का एक तो कॉन्सेप्ट
हम सबको दोबारा समझना पड़ेगा कि जो हमने ईश्वर के बारे में सीखा है, ये चीज़ अगर आपको सुन के थोड़ी बुरी भी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिवाइन कौन है और कहाँ है। डिवाइन इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ईश्वर की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी में उनकी दुनिया में फियर का, ग्रीड का, डिज़ायर का, जेलसी का, एक कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन की कोई जगह नहीं है। ओके, तो अगर आप किसी भी त्यौहार में, किसी भी पूजा में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रतिमा की, एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी पल आपके मन में या आप जो उनसे मांग रहे हैं उसमें एक डिज़ायर है, एक लालच है, ठीक है, या आप उसी फेस्टिवल में दूसरों को लेकर अगर आप अहंकार दिखा रहे हैं, प्राइड दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, देन कहने को तो हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उस टाइम पे इतनी लो फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे हैं कि जो हमारी ऑपोजिट टीम है, जो डार्क टीम है, हम एक तरह से उनको सर्व कर रहे हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। सो वो सही पूजा नहीं हुई। लाइक इट शुड बी इन अलाइनमेंट। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए हैं, तो अब हमें पता चलने लगा है कि असली ईश्वर कौन है या क्या है सही तरीका हमारे देवताओं से कनेक्ट होने का। ओके, और दूसरी चीज़, अब जब भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, ये याद रखें कि हमें हमारी खुशी सेलिब्रेट करना है, ना कि हमारी जो ये मदर अर्थ है, ये प्लैनेट है, उसे किसी भी तरह से ख़राब करना है, इन फॉर्म ऑफ किसी भी तरह का पोल्यूशन करना, कचरा करना, ऐसे चीज़ें, केमिकल्स यूज़ करना या प्लास्टिक यूज़ करना जिससे आप आपके चारों तरफ एक गंदगी फैला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। ये तो और ज़्यादा करप्ट करना हो गया हमारी ही प्लैनेट की फ्रीक्वेंसीज़ को। या जिस तरह का आप फूड खा रहे हैं, जनरली तो पूजा में अच्छा ही फूड रहता है, बट वैसे भी अगर आप कोई दूसरा भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम आप खुद क्या खा रहे हैं और दूसरों को क्या खाना दे रहे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगेन एक सेलिब्रेशन को भी करप्ट कर दिया गया कि सेलिब्रेशन यानी बहुत सारा फूड, उसमें आजकल बच्चों को तो जंक फूड देना या पैकेट वाले चिप्स या पैकेट वाली खूब प्रिजर्वेटिव वाली चॉकलेट देने को हम एक सेलिब्रेशन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इनफैक्ट हम सामने वाले का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के एक एक स्टेप लीजिए कि अगर आप कोई खुशी बांटना चाहते हैं तो उस खुशी में आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज को जगह देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एक छोटी सी बात फेस्टिवल्स पे एंड सोलर एनर्जीज पे। एंड हाँ, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारा इनर वर्ल्ड क्या है, अंदर की दुनिया क्या है हमारी, बाहर की नहीं। स्पिरिचुअलिटी का पूरा मतलब है अंदर की दुनिया को समझना, यानी हमारे सोल सेल्फ को समझना। तो हुआ क्या कि जब भगवान ने हमें सारी सोल्स को अर्थ पे भेजा, ठीक है, कि एक अपनी दुनिया बनाओ आप यहाँ पर आके, तो वो दुनिया के जो एलिमेंट्स थे या इंग्रेडिएंट है, जैसे खाने के इंग्रेडिएंट होते हैं कि नमक होता है, चीनी होती है या कुछ मसाले होते हैं, और उन्हें यूज़ करके हम खाना बनाते हैं। वैसे ही हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज दी गई कि हाँ, ये सारे इमोशंस को लेके आप एक दुनिया बनाएं, ठीक है। और वो दुनिया थी, भगवान ने आपकी सोल को भर के भेजा था कि आपके अंदर ढेर सारा प्यार है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही भरा हुआ है, हर तरह का करेज भरा हुआ है, आप अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। आप के अंदर पूरी तरह से रिस्पेक्ट है और हर किसी को हम बराबरी की नज़र से देखेंगे। इस दुनिया में हर कोई बराबर है, ठीक है, ना कोई ऊंचा, ना कोई बड़ा, ना कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, ना कोई छोटा है, हर कोई बराबर है, बस अलग अलग रोल निभा रहा है। ना कोई बॉस है, ना कोई आपका जूनियर है, हर इंसान बराबर है, बस अलग अलग रोल है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जब हमारा डीएनए करप्ट किया गया, जब हमारे प्लैनेट को हाईजैक किया गया, तो हमें अंदर से खोखला बना दिया, ठीक है, एक तरह से अंधा कर दिया गया, हमारी मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, और हमारे अंदर ये बिलीफ भर दिया कि हम इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, खोखले हैं, और ये सारी चीज़ें हमें कहीं बाहर जाके ढूंढनी है, तभी हम जी पाएंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। ओके, तो हम हर वक्त एक गलत सिचुएशन में फंसे रहते हैं जहाँ हम प्यार को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या अगर कोई हमें चार बातें अच्छी बोलते तभी हमारे अंदर जाके कॉन्फिडेंस आएगा,
या हम अधूरे हैं और हमें कुछ दोस्तों की या इन्हीं लोगों की या हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी ज़रूरत है, नीड है, ताकि हम अपने आप को पूरा फील करें। ठीक है, हमारे अंदर हमें रिस्पेक्ट तभी फील होगा जब 4 लोग आके हमसे अच्छी बातें करेंगे। ओके, ये सब क्यों फीलिंग्स आ गई? क्योंकि हमें अंदर से खोखला कर दिया गया था, जो कि गलत है। अब इस जर्नी में आके हम हमारी जैसे जैसे मेमोरी याद आ रही है, हमें ये भी याद करना पड़ेगा और फील करना शुरू करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें तो हमारे अंदर पहले से ही थी। ठीक है, और इन्हें बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे कुछ सिचुएशंस इमेजिन कर लीजिए, आप मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठिए और आपको क्या चाहिए लाइफ में। जैसे आपको चाहिए कि आपको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, लोग आपकी, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि इज्जत नहीं करते हैं, तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि जिन लोगों से आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तारीफ चाहिए, वो सब लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब, हर कोई आपको खूब रिस्पेक्ट दे रहा है। उस टाइम आपको कैसा फील होगा? ठीक है, आपको बहुत ही सम्मान फील होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड फील होगा, और वही सारी फीलिंग्स आप अपने अंदर भरते जाइए। ठीक है, क्योंकि आई मीन उसे फील करने के लिए आपको बाहर की दुनिया की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सारी सिचुएशंस रियल में हो रही होती तो आपको कितना अच्छा लगता, कितना रिस्पेक्ट फील होता। वो रिस्पेक्ट आपके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, और उसे एक मेडिटेशन में फील करने की कोशिश करिए कि हाँ, ये रिस्पेक्ट जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे अंदर भरा हुआ है। ठीक है, या जो आप प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सिंपल चीज़ की, जैसे कि या जो हिम्मत बाहर ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई आके आपको एक मोटिवेशन दे दे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे या आगे की स्टेज पे जा पाएंगे। या लोग जैसे बोलते हैं कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मोटिवेट करे। वो इमेजिन करिए, जो भी आपको चाहिए वो सिचुएशन आप आंख बंद करके इमेजिन करिए कि आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, और वो सपोर्ट की फीलिंग आप अपने अंदर फील करने की कोशिश करिए। ठीक है, और हर दिन ऐसा करिए और अपने आप को ये सारे इमोशन से भरते जाइए, फील कर करके जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसे इमेजिन करिए, दोबारा इमेजिन करिए कि वो पूरा हो रहा है, और वो वाली इमोशन जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं अपने अंदर फील करिए। दैट इज कॉल्ड लाइक आप अपने सोल सेल्फ से या जो आपका ट्रू सेल्फ है उससे कनेक्ट हो रहे हैं। सेम आपके डीएम के लिए। ठीक है, जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलते हैं, जो आपको खुशी फील होती है उनसे बात करके, उनसे कनेक्ट करके, या जो एक अंदर इच्छा है, डिजायर है, ठीक है, कि आपको कंप्लीट तभी फील होगा, वो खुशी तभी फील होगी जब आप उनसे कनेक्ट होंगे। तो जो भी आपको खुशी उनसे बात करके फील होती है, अगेन एक मेडिटेशन में बैठिए और वो खुशी अकेले अपने आप में अंदर फील करिए कि हाँ, मैं उससे बात करी और इस वक्त मुझे क्या खुशी फील होती, मुझे कैसी एक कंप्लीशन की फीलिंग, पूर्ण होने की फीलिंग मेरे अंदर आती है। और वो फीलिंग तो अरे मेरे अंदर ही है, और डिवाइन चाहते हैं कि ये मेरे अंदर प्यार की फीलिंग है, रिस्पेक्ट की फीलिंग है, मैं बस इसे बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस करूँ। इसीलिए मुझे ये धरती पे भेजा था, ये जानने के लिए और देखने के लिए कि ये फिजिकल फॉर्म में दिखती कैसे है, या अगर ये फीलिंग्स मैं लोगों के साथ शेयर करूं, प्यार की फीलिंग, रिस्पेक्ट की फीलिंग, तो कैसा अनुभव होगा इस चीज़ का। सिर्फ यही पर्पस था एक फिजिकल 3D प्लैनेट में आने का। बाकी प्लैनेट्स इतने फिजिकल नहीं होते हैं जहाँ इतनी हार्ड बॉडीज हो, लेकिन अर्थ में आने का यही एक पर्पस था, ये एक मौका था कि मैं ये सारी फीलिंग्स को देख सकूं फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, सो मुझे कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने अंदर भरना है और उसे बाहर एक्सपीरियंस करना है। सेम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आंख बंद करके आप उनकी एनर्जीज को अपने अंदर फील करिए, अपने हार्ट चक्र पे। वही प्यार आपके अंदर पहले से ही है। ठीक है, वो बस आप उनके साथ बाहरी रूप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ना कि आपको कुछ मिल जाए या आपको उनका साथ मिल जाए या प्यार मिल जाए तब जाके आपके अंदर खुशी भरना स्टार्ट होगा। ये गलत फ्लो है एनर्जी का। अब थोड़ा सा समझते हैं कि डीएम और डीएफ एनर्जीज अंदर की क्या होती हैं। ठीक है, आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज भी हैं, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं, और इन एनर्जीज को समझना एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत तरीक़ों से हम समझ सकते हैं। एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके जो अपर चक्रास है वो सब फेमिनाइन है, लोअर मैस्कुलाइन है, लेकिन इस एनर्जी का और एक रूप आप समझिए, तरीका समझिए कि जो हमारा सोल सेल्फ है, जो हमारी स्पिरिचुअल लर्निंग है, ठीक है, जो हमारी आत्मा की सच्चाई है, वो हमारी फेमिनाइन एनर्जीज होती है। ठीक है, वो भी हमारी फेमिनाइन एनर्जीज होती है। बाकी तो हमने पहले बहुत डिस्कस किया हुआ है कि और फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज में क्या डिफरेंस है, लेकिन जितना भी आप ज्ञान ले रहे हैं, आपकी पूजा, आपकी सच्चाई, आपकी शुद्ध आत्मा, प्योर सोल, आपकी फेमिनाइन एनर्जीज है आप ही के अंदर।
वैसे ही जो आपके एक्शन होते हैं, ठीक है, जो आपकी हरकतें होती हैं, आपका स्वभाव होता है, जिस तरह से आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक्शंस लेते हैं, जो आपके विचार होते हैं, वो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है। सो आप ये देखिए कि जैसे आप इस जर्नी में बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं, ओके, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, ओके। जैसे आपको पता है कि बुरा नहीं देखना है, बुरा सोचना नहीं है, गलत चीज़ें खाना नहीं है, और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन है। तो जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपकी लर्निंग है, क्या वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या वो सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी तरह से आपके ही अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बीच डिस्कनेक्ट है। यानी आप सीख तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत सारे अच्छी समझ है, लेकिन जब उसको रियलिटी में लोगों के साथ जब आपका स्वभाव जो आपका एक्शंस होते हैं, जैसे आपके बिहेवियर होते हैं, उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, या आप अभी भी गुस्सा करते हैं, अभी भी आपको खाने को लेके लालच है, खाना नहीं, बट देन जो अभी भी आप लाइक अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, या फिर किसी तरह से अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो आपके अंदर की मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का डिस्कनेक्ट है। अगेन, अगर आप ओवर थिंकिंग में हैं, अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं, लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं, किसी के बारे में किसी को नीचा दिखा रहे हैं, या एक अहंकार में है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी है, उनके बीच में डिस्कनेक्ट है, और ये डिस्कनेक्ट बाहर एक ब्रेकअप के फॉर्म में दिखाई देगा आपको, आपके आउटर मैस्कुलाइन के साथ, ठीक है, क्योंकि आपके बीच में इनर डिस्कनेक्ट है, इसलिए आपको बाहर के रियलिटी में एक आउटर डिस्कनेक्ट दिखाई देगा। और अगर ये इनर डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, ओके, जो आपका जो ट्रू नेचर है, जो आपकी असली सोल है, उसमें और आपके बर्ताव में, आपके सोच विचार में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो मे बी एक ब्लॉक सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उन सिचुएशंस में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बाहर का ब्रेकअप, बाहर का डिस्कनेक्ट, बाहर की दूरी को कम करने के लिए आपके जो आउटर डीएफ और डीएम है, ठीक है, उनके बीच का दूरी दूर करने के लिए, उनके बीच जो डिस्कनेक्ट आ गया है उसको दूर करने के लिए आपको आपकी अंदर की एनर्जीज में काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका जो एक्शन है, आपका सोच है, उसको अपनी फेमिनाइन से, अपनी ही आत्मा से अलाइन होना पड़ेगा आपके अंदर ही, ठीक है। सो हर चीज़ जब आप करेंगे, हर एक विचार रखेंगे, जिस तरह से आप लाइफ जीते, हमेशा सोचिए कि क्या मेरी ये एक्शन, क्या मेरा ये स्टेप जो है, क्या मेरी ये हरकत है, या क्या जो मैं सोच रही हूँ वो मेरी ही लर्निंग के, मेरी ही जो डिवाइन सेल्फ है, मेरे ही सोल सेल्फ है, क्या उसके साथ अलाइनमेंट में है? अगर नहीं तो आप समझ जाइए कि आप ही के अंदर एक डिस्कनेक्ट है, डिसहार्मनी क्रिएट हुई है, ठीक है। और इसलिए हमें ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडिंग की स्पिरिचुअलिटी में लाइक 2-3 मीनिंग्स है कि जब हम हायर फ्रीक्वेंसीज रिसीव करते हैं तो हमें मदर अर्थ से कनेक्ट होकर उसे ग्राउंड करना पड़ता है। दूसरी और एक चीज़ है कि ग्राउंडिंग यानी जो भी हमने सीखा है, ओके, जो भी योर बॉडी, ठीक है, जो भी आप आपके क्राउन चक्रा से या हायर चक्रास में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको अपने रूट चक्रा से आपकी फिजिकल रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, अपने धरती से जुड़ना, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग। तो वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जो हमने सीखा है उसे ग्राउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि चक्रास के टर्म्स में ये ग्राउंडिंग कैसे करते हैं। हम हर एक चीज़ आपको पता है, ठीक है, या चक्रास के बीच हार्मनी होना, जब तक हमारे चक्रास हार्मनी में नहीं आते हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट नहीं हो जाती है, हमारे अंदर के डीएम और डीएफ में हमेशा डिस्कनेक्ट बना रहेगा, ठीक है। तो इस जर्नी में जैसे जैसे हम एक एक चक्रा हील करना शुरू करते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो पाता है अभी कि पूरा रूट 100% हील हो गया तभी सेक्रल में जाएंगे। इस असेंशन प्रोसेस में जो इस वक्त प्लैनेट पे चल रहा है, पैरेलली आपके सारे चक्रास पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, थोड़ा क्राउन, थोड़ा थ्रोट, रूट, एक एक करके आपके जो लाइट कोड्स भेजे जा रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन ऑल योर चक्रास, ठीक है। तो कभी इस हीलिंग जर्नी के टाइम एक चक्रा पे ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है, कभी एक चक्रा का ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि अभी सब डिसहार्मनी में है, ठीक है, बिकॉज ये हमारी सुषुम्ना भी एक्टिवेट नहीं हुई है, सुषुम्ना नाड़ी, ओके। सो जैसे रूट है कि आई एम सपोर्टेड या डीपली रूटेड या आई एम क्रिएटिव, अगर आप
सेक्रल चक्र से इफ़ यू थिंक आपने हील कर लिया और आप बहुत क्रिएटिव है, लेकिन आपकी जो ये क्रिएटिविटी है, ओके, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपके जो सोल सेल्फ है, ये जो आपका ट्रू गॉड इंट्यूशन है, नॉट योर इंट्यूशन, जो डिवाइन इंट्यूशन है, जो यूनिवर्स का गाइडेंस है, उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। ओके, सो आपका जो मैस्कुलाइन जो ये जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, दैट इज नॉट इन अलाइनमेंट विथ योर गॉड सोर्स, दैट इज अ डिस्कनेक्ट। अगेन अगर सोलर प्लेक्सिस है, ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम पावर, कुछ ही अफर्मेशन बता रही हूँ, बट अगर अगेन आप सिर्फ पावर पे ध्यान दे रहे हैं, बट अगर आप आपकी क्लियर इंट्यूशन या यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ इस पावर को अलाइन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स अगेन आपके चक्रास के बीच एक हार्मनी नहीं है। चक्रास आर इन हार्मनी जब ये सारे चक्रास का पावर मर्ज होके एक साथ काम करता है एज वन, ठीक है। अगेन अगर आप सिर्फ सारा दिन स्पिरिचुअलिटी करते जा रहे हैं और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं और आपका यूनिवर्स के साथ एक वननेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों को लेके थ्रू योर सेक्रल एंड रूट एंड सोलर प्लेक्सिस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अपनी असली ज़िंदगी में उस ज्ञान को उतार नहीं पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि आप एक डिसबैलेंस्ड या एक फ्लोटिंग स्टेट में रहेंगे जहां आप सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते रहेंगे, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं रियल लाइफ में, ठीक है। सिमिलरली थ्रोट में, अगर आपका थ्रोट बाकी जगह से अगर आपका सेक्रल हील नहीं हुआ है, आपके फियर्स हील नहीं हुए हैं, आपके रूट्स हील नहीं हुए, तो आपका क्लियर कम्युनिकेशन तो रहेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फियर छुपा रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके बाकी के चक्रास हार्मनी में नहीं आते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ऑल योर चक्रास एंड योर नाड़ीज एंड आपका सुषुम्ना नाड़ी भी। ओके, एंड मेक श्योर कि आप जिस भी जर्नी के स्टेज में है, थोड़ा सा ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, वो सारे ज्ञान को हम धीरे धीरे करके हमेशा ध्यान में रखें कि हमने उसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज के बीच हार्मनी बनी रहे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू एंड टेक